जम्मू कश्मीर सरकार क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात सुनेगी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 12 मई 2020 को एक चिट्ठी निकाली। ये चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। 12 मई 2020 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने यह कहा कि हमने 27 सितंबर 2007 को पहले एक चिट्ठी निकाली थी, फिर हमने 11 मार्च 2011 को दोबारा याद दहानी के लिए एक और चिट्ठी निकाली और 23 जुलाई 2019 को हमने एक और चिट्ठी निकाली ताकि तमाम जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरी की सरकारें हैं, उन तमाम को समझाया जाए, उन तमाम को ये बताया जाए कि जिन भी बाबुओं को, सरकारी मुलाजमों को रिटायर होना है या जो रिटायरमेंट के करीब करीब हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनका निपटारा फौरन किया जाए। ये चिट्ठी मेरे पास है। चिट्ठी में ऐसा लगता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है बड़ा दुखी हुआ है, बहुत आहत हुआ है। कमीशन ने यह कहा है कि हमने तमाम विजिलेंस ऑफिसर्स को, तमाम मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको यह कहा था कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या कोई एक्शन उन मुलाजमीन के खिलाफ हो रहा है जिनकी रिटायरमेंट होने वाली है, हमने आपसे ये कहा था कि इसको जल्द से जल्द कराएं। उनकी रिटायरमेंट से पहले ये सारे का सारा सिलसिला जो है ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। विजिलेंस के अधिकारियों को यह भी कहा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को यह भी कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन करने का काम और डिसिप्लिनरी एक्शन को मुकम्मल करने का काम बहुत जल्द होना चाहिए ताकि कमीशन को रिटायरमेंट के बाद उस केस के बारे में इतला न दी जाए। और यह भी कहा गया था तमाम रिटायरमेंट के केसेस जो हैं, जिस महीने में ऑफिसर रिटायर हो रहा है उस महीने की पहली तारीखों में, पहले हफ्ते के अंदर अंदर, कि जी मान लीजिए किसी ऑफिसर को मार्च के महीने में रिटायर होना है तो मार्च के पहले हफ्ते में विजिलेंस कमीशन के पास उसकी तमाम तफसीलें और तमाम जितने केसेस उसके खिलाफ हैं, उन तमाम केसेस की पोजीशन क्या है, वो किस किस स्टेज पर हैं, अगर कोर्ट में है तो वहां क्या स्टेज है, और अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो वो किस स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन है, ये तमाम जानकारी पहले हफ्ते के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा है कि यह भी कहा गया था कि जो केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, जिसमें एडवाइस की जरूरत पड़ती है, पहले हफ्ते के बाद, अगर आप पहले हफ्ते के बाद देते हैं तो वो डिपार्टमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को वापस भेज दिए जाने चाहिए। कमीशन उसमें कोई एडवाइस नहीं देगा और उस अथॉरिटी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दोबारा से कमीशन ने कहा कि हर महीने की 10वीं तारीख को रिटायरमेंट केसेस का जहां तक ताल्लुक है, तमाम रिटायरमेंट केसेस एडवाइस के लिए कमीशन में हर महीने की 10 तारीख को 5 बजे से पहले पहले मिल जाने चाहिए। और अगर 10 तारीख को एतवार आती है या 10 तारीख को कोई छुट्टी आती है तो उसके नेक्स्ट जो भी डेट, जिस भी दिन वर्किंग दिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का होगा, वहां ये तमाम सिफारिशात, तमाम ये केसेस की डिटेल जानी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर एक चिट्ठी निकालता है 12 मई 2020 को तो इसका मतलब गंभीर और चिंताजनक बात है। क्या जम्मू कश्मीर का एंटी करप्शन ब्यूरो भी ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की चिट्ठी है इसका नोटिस लेगा? क्या ऐसी कोई चिट्ठी एसीबी भी सरकार को लिखेगा और कहेगा तमाम जितने ऑफिसर्स हैं, जिन ऑफिसर्स की रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक है और उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, एम्बेजलमेंट के केसेस हैं, ट्रैप केसेस में वो लोग इन्वॉल्व थे, या अलग अलग और भी क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ हैं, उनकी पूरी की पूरी डिटेल क्या एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर का क्या सरकार से मांगेगा? क्या वो सरकार को ये कहेगा कि 10 तारीख से पहले पहले ये सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए? और ये इंश्योर करेगा कि जम्मू कश्मीर में जो तारीख ये रही है कि करप्शन के इल्जामात जिन लोगों के ऊपर जम्मू कश्मीर में लगते हैं वो बड़ा एमिकेबली यहाँ रिटायर होते हैं। एमिकेबली रिटायर ही नहीं होते, पोस्ट रिटायरमेंट उनकी रिहेबिलिटेशन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। किसी खास एक शख्स का नाम लेकर या किसी खास एक शख्सियत के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारीख जम्मू कश्मीर की ऐसी ही है। शायद आतंकवाद और अलगाववाद के चलते केंद्र सरकार भी इसी को गनीमत जानती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई करप्ट है तो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। आतंकवाद और अलगाववाद की लड़ाई में कुछ एक करप्टों को जो है छोड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैमाना नहीं होना चाहिए।
हम भारतीय नागरिक, हम भी उतने ही भारतीय नागरिक हैं जितने भारतीय नागरिक बाकी हैं। तो 370 के बाद तो वो जो थोड़ा बहुत एक फर्क जम्मू कश्मीर और बाकी देश के लोगों के बीच में लोगों को महसूस होता था, वो फर्क भी अब खत्म हो चुका है। तो जो कानून देश भर में लागू हुए हैं वो कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सिफारिश पूरे देश के लिए जाएगी वो सिफारिश जम्मू कश्मीर के लिए भी है। तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या हम भी देखेंगे कि जिनके खिलाफ एम्बेजलमेंट के, जिनके खिलाफ करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या हम भी देखेंगे कि वो जो एक मोटा सा पोथा मेरे हाथ में भी रहता है, एक मोटा सा पोथा को 70 पेज का, हर साल असेंबली में वो पोथा आता था और 70 पेज के ऊपर ठीक 1996 से लेकर 2018 तक की पूरी डिटेल कि किस ऑफिसर के खिलाफ कितने केसेस हैं। अलमिया ये है कि ये तो चलिए बाबू लोग हैं, बाबू लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती, लेकिन स्कॉस्ट के एक एक्स वाइस चांसलर जो हैं वो भी बड़े आराम के साथ और बड़े मजे के साथ जम्मू कश्मीर से निकलकर अपने घर चले गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से और भी कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में उनके खिलाफ संगीन करप्शन के इल्जामात लगे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े मजे से जम्मू कश्मीर में रहे, लाइफ एंजॉय की और उसके बाद जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए। और अब बाहर वो कमेंट्री लिख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत कमेंट्री जम्मू कश्मीर के ऊपर लिखते हैं। और वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कमेंट्री लिखते समय जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अजीबोगरीब शक्ल सूरत में दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी यूं बताने की कोशिश की जाती है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, वो ठीक अफसर नहीं है जी, वो करप्ट हैं। बड़ी हैरानगी होती है कि कई ऐसे ऑफिसर्स जिनके खिलाफ संगीन करप्शन के इल्जामात थे, वो आजकल अलग अलग अखबारों में लेख लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि करप्शन की वबा को जम्मू कश्मीर से खत्म कैसे किया जा सकता है। कुछ एक ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच में केसेस पेंडिंग हैं, वो किताबें लिख रहे हैं। तो ये जहां सूरत हाल है, जिस सूरत में जिनके खिलाफ इल्जामात लगे, या तो आप उनको बरी करिए ताकि उनकी पब्लिक इमेज साफ हो और सबको पता चले ये इन्होंने करप्शन की नहीं, या तो अगर उनके खिलाफ इल्जामात हैं तो उन इल्जामात को सीरियसनेस के साथ लीजिए और उन्हें उनका कोर्ट में ठीक तरीके से निपटारा कीजिए। ना इन केसेस का कोर्ट में निपटारा ठीक तरीके से होता है, और कोर्ट में जजेस जजमेंट देते वक्त जिस तरीके से पहले विजिलेंस कमीशन को लताड़ा करते थे, अभी तो एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई ऐसा मामला सामने आया नहीं, आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मामला कम से कम अब यहां पर ठहरना चाहिए कि चोर, करप्ट कोई भी हो, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अचानक, आपका एक मूड आता है 6 महीने में, अचानक आप कहते हैं जी 20 लोग निकाल दीजिए, ये सारे के सारे करप्ट हैं, इनके खिलाफ जो है फर्द जुर्म आयद करते हैं। वो कोर्टों में जाते हैं और कोर्टें उनको वापस बहाल करके वापस भेज देती हैं, दोबारा वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद वो प्राइज पोस्टिंगों पर दोबारा से आ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के बीच में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो चिट्ठी आई है, इसका नोटिस एंटी करप्शन ब्यूरो को लेना चाहिए और फौरन से बेशतर एंटी करप्शन ब्यूरो को सरकार से तमाम ऑफिसर्स जितने भी हैं जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं, उनकी डिटेल मांगनी चाहिए कि भाई इनके खिलाफ इल्जाम क्या है, आज कहां पोस्टेड हैं, किस पोजीशन पर हैं, और वो जो सिफारिशात थी बार बार अलग अलग कमीशंस की कि जी अगर किसी भी ऑफिसर के खिलाफ करप्शन का कोई मामला बनता है तो उसे किसी ऐसी पोस्टिंग पर ना रखा जाए जहां पर मॉनेटरी गेन्स की कोई पॉसिबिलिटी हो, जहां पर उसको किसी भी तरीके से मौका मिले कि वो दोबारा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। तो क्या जम्मू कश्मीर में सूर्य उदय होगा? क्या जम्मू कश्मीर में जो करप्शन की वबा है, उस वबा के खिलाफ कभी हमें कोई सीरियसनेस देखने को मिलेगी? और क्या कार्रवाई पटवारी और छोटे मुलाजमों के बाद अब बड़े बाबू पर भी जम्मू कश्मीर में होगी? ये अगर होगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।